नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किए बड़े चुनावी वादे। कहा 10 सुधारों संग बनाएंगे विकसित बिहार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव ने कहा कि 2 करोड़ लोग वोट नहीं दे पाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार इलेक्शन में तेज प्रताप ने वीडियो के साथ ट्वीट किया मिस यू पापा का मैसेज। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किए चुनावी वादे। कहा 10 सुधारों संग बनाएंगे विकसित बिहार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट कर नया और विकसित बिहार बनाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट के साथ पार्टी का एक वीडियो संदेश भी टैग किया है। इसमें चुनाव चिन्ह लालटेन को दर्शाते हुए 10 प्रमुख सुधारों का वादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार बनने पर हम करेंगे बिहार में 10 सुधार, तरक्की को देंगे रफ्तार। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि में सुधार के वादे किए गए हैं। वीडियो में पहला बिंदु कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। इसमें कहा है कि होगा खुशहाल किसान, मिलेगी नई पहचान। उद्योग के लिए कहा गया है कि बढ़ेंगे उद्योग व व्यापार, बढ़ेंगी रोजगार की रफ्तार, मिलेगा सबको उपचार, करेंगे व्यवस्था में सुधार। उन्नत शिक्षा का आधार, खोलेगा उन्नति के द्वार। खेलों में बेहतर आयाम, बढ़ाए प्रदेश का नाम। नई तकनीकी बनेगी शान, काम को बनाएगी आसान। इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास, हर जन से जोड़े विश्वास। गांव शहर रोशन, खुशहाल होगा हर जन। अपराध मुक्त बिहार, निडर रहेगा हर परिवार। सुगम यातायात, सबसे जोड़े साथ। इन सब वादों के साथ तेजस्वी ने लिखा है कि आप और हम बिहार सक्षम, आपके आदेश से, आपके सहयोग से मिलकर बनाएंगे नया बिहार, विकसित बिहार। बोले बेरोजगारी का केंद्र बना बिहार। वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि 15 वर्षों की एनडीए सरकार से बिहार में नौकरी मांगना गुनाह है। कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलकर विश्व में बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि युवा विरोधी सरकार से हक मांगो तो लाठी मिलती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव ने कहा 2 करोड़ लोग वोट नहीं दे पाएंगे। चुनाव तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग पटना में कर रहा मैराथन बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव तैयारी को लेकर पटना में चुनाव आयोग टीम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस दौरान राजनीतिक दलों के नुमाइंदों ने अपना अपना सुझाव दिया। साथ ही पक्ष और विपक्ष यहां भी आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। भाजपा, जेडीयू और लोजपा ने कई सुझाव चुनाव आयोग को दिए। आरजेडी के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। आदर्श आचार संहिता के पालन और चुनाव प्रचार को लेकर कोविड-19 गाइडलाइन सुधार के कई सुझाव दिए। इसके पहले जाप अध्यक्ष और बिहार में बने तीसरे मोर्चे पीडीए के संयोजक पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर चुनाव आयोग से बहुत सारी बातें छिपाने का आरोप लगाया। कहा कि 16 जिलों के 2000 बूथों पर पानी रहने की रिपोर्ट है। अगर वहां पानी सूख भी जाए तो इतना कीचड़ रहेगा कि वोट देना मुश्किल होगा। इस कारण 20 लाख से अधिक लोग मतदान से वंचित हो सकते हैं। सरकार ने ऐसी खराब व्यवस्था की है कि 2 करोड़ बुजुर्ग और विकलांग वोट देने में परेशानी का सामना करेंगे। उन्होंने पूछा कि 2 करोड़ लोग वोट नहीं देंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कोशिश है कि किसी तरह केयर टेकर बने रहें और राष्ट्रपति शासन न लागू हो। जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग से बुजुर्गों के लिए आयोग खुद फॉर्म 3 दिन पहले भरवाएं, जिससे अधिक से अधिक बुजुर्ग वोट डाल पाएं। एक और सुझाव दिया गया है कि समय पर पर्चा बीएलओ के पास पहुंचा दिया जाए, जिससे वोटरों को परेशानी ना हो। चुनाव आयोग से बुधवार को मिलकर राजद के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद मनोज झा, प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन और शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष से जुड़े अधिकारियों पर आयोग पैनी नजर रखे। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए राजद के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। आदर्श आचार संहिता के पालन और चुनाव प्रचार को लेकर कोरोना गाइडलाइन सुधार के सुझाव दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, तेज प्रताप ने वीडियो के साथ ट्वीट किया मिस यू पापा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आए हैं। तेज प्रताप यादव ने एक चुनावी गाना का वीडियो ट्वीट कर अपने भाई तेजस्वी यादव को विजयी बनाने की अपील की है। वीडियो के गाने के बोल हैं तेजस्वी जी को ही सीएम बनाना है। वीडियो में तेज प्रताप यादव कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप ने वीडियो के साथ पिता लालू प्रसाद यादव के लिए मिस यू पापा भी लिखा है। इसके पहले अगस्त में उन्होंने कहा था कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो वे पूरे बिहार में भागवत कथा व यज्ञ करवाएंगे। एक और विवादित बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कंस करार दिया था। तेज प्रताप यादव द्वारा शेयर किए गए वीडियो में तेजस्वी यादव को विजयी बनाने की अपील की गई है। इसमें तेजस्वी को जनता की आवाज और गरीबों का रहनुमा बताया गया है। कहा गया है कि किसी के झांसे में नहीं आना है। कहा गया है कि लालू जी व उनके परिवार ने जनता की सेवा किया है। वीडियो शेयर करते हुए तेज प्रताप
यादव ने लिखा है, इस जंग का रंग और रंगीन होता जब लालू प्रसाद यादव का काफिला भी संग होता। इसके आगे उन्होंने लिखा है, मिस यू पापा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बीजेपी को झटका देगी एलजेपी, प्रवक्ता बोले 143 की लिस्ट है तैयार, चिराग करेंगे अंतिम विचार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पेशकश को स्वीकार किया जाए या फिर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ा जाए। एलजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे हैं कि चुनावी मैदान में अकेले ही उतरा जाए। हालांकि चिराग पासवान द्वारा जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना के बाद भी एलजेपी के गठबंधन में बने रहने की संभावना बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भगवा पार्टी ने एलजेपी को गठबंधन में बने रहने के लिए 27 सीटों और 2 एमएलसी सीटों का प्रस्ताव दिया है। इधर एलजेपी के कई नेता लगातार जोर दे रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़े। वैशाली से एलजेपी सांसद वीना देवी ने कहा कि हालांकि हम पार्टी अध्यक्ष के किसी भी निर्णय का पूरा समर्थन करेंगे, मगर पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ें। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि हमारे 143 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है, अब आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के प्रस्ताव पर चर्चा की और अब अंतिम निर्णय लेने का समय है। चिराग पासवान ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि एलजेपी के बुधवार तक किसी फैसले पर पहुंचने में देरी की संभावना है, क्योंकि पार्टी संरक्षक रामविलास पासवान को शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया से गुजरना है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज लालू से मिलने आएंगे तेजस्वी, बिहार चुनाव के लिए प्रथम चरण के राजद प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रिम्स में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद की व्यस्तता इन दिनों बढ़ गई है। सजायाफ्ता बंदी होने के बावजूद लालू प्रसाद राजद की स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि पार्टी बेपटरी ना हो। सूचना मिली है कि तेजस्वी यादव बुधवार को अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने आएंगे ताकि प्रथम चरण के लिए राजद प्रत्याशियों की सूची पर मुहर लग सके। इससे पूर्व मंगलवार को बिहार के बहादुरपुर से विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव रांची पहुंचे। उन्होंने लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद भोला यादव ने एक बंद लिफाफा लालू प्रसाद तक भिजवा दिया। संभवतः उस लिफाफे में राजद के संभावित प्रत्याशियों की सूची है, जिनके नामों पर विचार के लिए ही उन्होंने इसे लालू प्रसाद के पास भिजवाया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। प्रथम चरण में कुल 71 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे पर राउत ने फिर बोला हमला, अपने चुनावी लाभ के लिए महाराष्ट्र बिहार के लोगों को लड़ाना चाहते थे। जी हां दोस्तों, डीजीपी पद से वीआरएस देकर राजनीति में आए गुप्तेश्वर पांडे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि अपने चुनावी लाभ के लिए गुप्तेश्वर पांडे बिहार और महाराष्ट्र के लोगों को लड़ाना चाहते थे, वह भी तब जब वह बिहार के डीजीपी के पद पर थे। मुंबई पुलिस की छवि की खराब। संजय राउत ने कहा कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के राजनीति में आने पर कहा कि हमारी आपत्ति इस पर थी कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की जब वह डीजीपी थे। तब उन्होंने अपने लाभ के लिए पुलिस और दोनों राज्यों के लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने मुंबई पुलिस की छवि खराब की। बिहार में चुनाव लड़ने पर लेंगे फैसला। संजय राउत ने बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बहुत लोगों की मांग है कि शिवसेना बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े। इसको लेकर सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत होगी। अगर उनकी सहमति मिलती है तो शिवसेना बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने पर फैसला कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, रात के अंधेरे में शुरू हुई सियासत, आरएलएसपी के खेमे में मच सकती है भगदड़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर चल रहे खींचतान के बीच आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन महागठबंधन से अलग होने बावजूद उनके पार्टी के नेता रात के अंधेरे में चुपचाप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। बता दें कि आरएलएसपी के बड़े नेता माने जाने वाले माधव आनंद ने देर रात तेजस्वी से करीब 4 घंटे तक बातचीत की। इधर जब माधव आनंद ने इस संबंध से में सवाल किया गया तो वो खींच गए और कहा कि उनके तेजस्वी से निजी संबंध है, इसलिए मिलने आए थे और तेजस्वी के साथ कॉफी भी पी है। ये बात उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है। खैर, अब माधव आनंद के बाद
इतनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आधी रात इस तरह विपक्ष के नेता से मिलना कई सवाल खड़ा करता है। बता दें कि इसके पहले आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता पार्टी छोड़ आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी से अलग होकर बीएसपी के साथ नया मोर्चा बनाया है और नए मोर्चे के गठन के साथ ही उपेंद्र ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बखिया उधेड़ी थी। वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे में आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का नेता प्रतिपक्ष से यूं कॉफी पर मिलना पार्टी के अंदर भगदड़ के संकेत दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हाथरस बनेगा चुनावी मुद्दा, योगी के बहाने तेजस्वी ने एनडीए को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप और मर्डर की घटना को बिहार चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार के बहाने एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एनडीए को खारिज करने की मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जघन्य ने हाथरस से सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड में सरकार, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने अपने स्त्री और दलित विरोधी चरित्र को एक बार फिर रेखांकित किया है। देश समझ चुका है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी थी, बेटियों से अगर प्यार है तो एनडीए का तिरस्कार करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान, चिराग पासवान का भाजपा को अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान दिखने लगा है। एनडीए में सीट बंटवारे में देर से लोक जनशक्ति पार्टी खुश नहीं है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार शाम को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। चिराग ने नड्डा से सीट शेयरिंग को लेकर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि देर होने पर उन्होंने 143 सीटों पर लड़ने की बात कही है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतार देंगे कैंडिडेट। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने उन सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कही है जहां जेडीयू का कैंडिडेट होगा। अगर सीटों का बंटवारा करने में देरी होती है और एलजेपी की मांगे नहीं मानी जाती तो पार्टी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी एलजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।